वो हमारे जैसे सीधा साधा आदमी था बेचारा। उसने बोला लड़की को जाके कुछ पूछूंगा तो उसको शायद मिस इंटरप्रेट कर देगी, इसलिए उसने जाके उसको बहुत ज़ोर से पेशाब आया था तो जाके बहन जी बोला ना, उससे ज़्यादा क्या बोलेगा। बहन जी वो पेशाब की जगह किधर है, आप दिखाएंगे। अभी उधर लाहौर में तो सब लोग ऐसे ही बात करते हैं ना। अभी लेले साहब बोलते हैं पेशाब मतलब किडनी, पेशाब मतलब ब्लड, पेशाब मतलब वो भी। तो उसको लड़की को बहुत ऐसे शर्म करने लगी, बोलती पहले आप दिखाओ अपनी, फिर मैं अपनी दिखाऊंगी। तो मतलब वो ज़माने में हम पेशाब करने की जगह वो इतनी, मतलब अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखें क्या हुआ कि सोसाइटी में लेमैन पब्लिक को इतना सीखने को मिल रहा है। मैंने किताबें लिखी पब्लिक के लिए 30 साल पहले। डॉक्टर जामखाना वाला जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो हमारे क्लासमेट थे। जब ये रिटायर हो गए तो अंजुमन स्कूल में उनका कनेक्शन था। तो मेरी जो किताबें उर्दू में फैमिली मेडिकल गाइड 500 किताबें उन्होंने ली। फिर एक दिन मुझे बुलाया, बोलते हैं कपूर ये वो किताब बहुत ही अच्छी। बोलते हैं हमारी जो लड़की हैं अंजुमन इतनी होशियार हैं। बोलते मैं देखता हूँ 17-18 साल की लड़की हैं और वो सब जॉइंट फैमिली में रहती हैं। बोलते उस दिन मुझे बोला एक लड़की ने कि अम्मा को चक्कर आए, अम्मा बोलने लगी मुझे ब्लड प्रेशर डॉक्टर। फिर लड़की ने बोला अम्मा ये ब्लड प्रेशर नहीं है, वर्टिगो है, वो डॉक्टर कपूर ने किताब में लिखा है। अच्छा, अम्मा बहुत हैरान हो गई। वो इतनी बूढ़ी बेचारी, आधी तो सुनती है आधी तो सुन ही नहीं सकती। बोलती हाँ डॉक्टर गफूर ने लिखा है, अच्छा। मतलब मैंने अपनी तरफ से जो एजुकेशन शुरू की पब्लिक, लेकिन उंदरे आया फील्ड में, उसने तो ऐसा काम कर दिया को और कोई कर ही नहीं सकता जैसे उसने पब्लिक एजुकेशन की है। जो मैं देख रहा हूँ गांधी अवार्ड तो कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिलने चाहिए, क्योंकि शायद ऐसा कोई दूसरा आदमी काम करेगा। तो मैं आज इधर जो बोलने वाला हूँ, मैं खाली ये मैं ये बोलने वाला हूँ जो मैं देख रहा हूँ, जो गलतियाँ हो रही हैं ना, मैं सिखाने नहीं आया, मैं बताने वाला आ रहा हूँ क्या लोग गलतियाँ कर रहे हैं किडनी के मामले में। पेशेंट लोग आते हैं, बड़ी बड़ी रिपोर्टें ले आएंगे, किडनी प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल, ब्लड टेस्ट, 1200 का टेस्ट, 1600 का टेस्ट, और वो समझते हैं सब हेल्थ का उनको चेकअप हो गया। और मैं देखता हूँ फाइल में यूरिन रिपोर्ट नहीं है, जो लेले साहब ने भी बोला था। सिंपल 50 रुपए की किडनी यूरिन रिपोर्ट। अब आप हैरान हो जाएंगे कि पब्लिक को ये सीखना पड़ेगा कि आपको ब्लड टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किडनी का बीमारी डायग्नोज करने की, सिंपल पेशाब का टेस्ट में अगर चर्बी होएगी आपको ज़रूर, अगर बाकी आपकी हेल्थ अच्छी, बुखार नहीं है, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, हेल्थ चेकअप में अगर आप मुझे बोलेंगे आपके पेशाब में चर्बी है, तो मैं बोलूँगा 99% कोई गुर्दे की बीमारी ज़रूर है। हमारे ज़माने में तो हम बहुत गलत चीज़ें भी पढ़ाते थे कि ये इसकी वजह से थोड़ा हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है चर्बी। इतने साल के बाद मैं देख रहा हूँ अगर 2-3 हेल्थ चेकअप आपके हुए और सब में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन पेशाब में चर्बी, ज़रूर गुर्दे की बीमारी है। और आजकल हम इतने एडवांस हो गए हैं कि ये लोग किडनी बायोप्सी करते हैं और लोग डरते हैं किडनी बायोप्सी से। बिल्कुल गलत। किडनी बायोप्सी से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार आपको एल्बुमिन या चर्बी दिखी
उसकी बीमारी पकड़ी जाएगी तो इधर से ही पकड़ी जाएगी, बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी बहुत सेफ़ है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई फैमिली मेम्बर होएगा तो डरना नहीं चाहिए, नहीं ऐसा नहीं 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 ये बहुत बड़ा, हमको नहीं ये कराने का, गलत है। क्योंकि ये किडनी की बीमारियाँ सब साइलेंट बीमारियाँ हैं, साइलेंट बीमारियाँ हैं। मैं कौन सी किडनी की बात कर रहा हूँ, कौन सी बीमारियों की? जो पेशाब में चर्बी, पेशाब में शक्कर तो भूल जाओ, डायबिटीज़ के लिए पेशाब चेक करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास खून के बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। और जैसे लेले साहब बोल रहे थे पस सेल्स, मैं तो बोलता हूँ ब्लड आरबीसीज, जिसको रेड सेल जिसको बोलते हैं पेशाब में। मैं अभी तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मोर लाइक रिटायर्ड। हफ्ते में 3 दिन मैं देख रहा हूँ, सब तमाशा देख रहा हूँ। पेशाब में रेड सेल्स हैं, पेशेंट का ये टेस्ट हुआ, वो टेस्ट हुआ, ये एंडोस्कोपी किया, वो किया। कॉमनेस्ट कॉज किडनी स्टोन, पथरी, गुर्दे की पथरी हमारे मुल्क में इतने कॉमन, मैं बोलता हूँ आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। और ये जितनी भी थियरी निकली कि किडनी स्पेशलिस्ट, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू देम, वो लोगों ने दे हैव गॉन टू डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, बट हमारी सारी एलोपैथिक मेडिसिन में सेम प्रॉब्लम है। कॉमन बीमारियों का कोई हमारे पास रिसर्च नहीं हुई। सर्दी, ज़ुकाम, ये खांसी, इतना ख़राब लगता है। कितनी बार बिल्डिंग में से कोई चौकीदार आएगा कि मुझे ये गला दर्द करता है, खांसी, सर्दी को, मैं बोलता हूँ बाबा माफ़ करो, निमोनिया होएगा तो आए ना, मरने से बचा लूँगा, लेकिन इसका इलाज मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसका इलाज कोई अब तक कोई नया कुछ निकला ही नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा था, जैसे ये बीमारी जो मैं बोल रहा था पथरी की, इतनी कॉमन है और लोगों को, और घड़ी घड़ी होती है, और घड़ी घड़ी होती है। और जो भी हम सोचते थे बीमारियाँ, PTS ये वगैरह, मैं टेस्ट कर रहा हूँ सैकड़ों, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। और मैं देख रहा हूँ पेशेंट को पेट का दर्द होता था और पेशाब में उस रेड सेल्स हैं, वो बता रहा है नहीं नहीं हमारा सोनोग्राफी नॉर्मल है, हमारा CT स्कैन नॉर्मल है। पथरी ऐसी फनी बीमारी है कि सोनोग्राफी में मिस हो जाती है, CT स्कैन में मिस हो जाती है। स्लाइस आप जैसे लेंगे, जैसे आप इमेजिंग करेंगे, मिस हो जाती है। और एम्बेरसिंग सिचुएशन क्या है कि कुछ इलाज नहीं, वो बोलेंगे ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत, कुछ नहीं, स्पिनच वगैरह को छोड़ के कुछ है ही नहीं कुछ डाइट में जो जिससे पथरी नहीं बनेगी। बनेगी ज़रूर आपकी, क्योंकि आपको वो टेंडेंसी है। पानी ज़्यादा पियो, पथरी निकल जाएगी। आज अगर बड़ी पथरी हो गई तो आजकल वो मशीनें आ गई हैं, उनको पिघाल सकते हैं। और आजकल बगैर ऑपरेशन के, मुझे मालूम है उंदरे ने हमारे पेशेंट के कितने ऑपरेशन किए किडनी स्टोन्स के। 40 साल पहले हैं, 50 साल ऑपरेशन किया करता था। आजकल पथरी का ऑपरेशन ख़त्म, मशीन आ गई है, उसको पिघाल दो, नीचे से डालो मशीन, खींच लो, निकाल दो, नहीं निकलता अंदर स्टेंट डाल दो 2-3 हफ्ते के लिए। और ये स्टेंट वगैरह जो आ गए हैं ना, इन्होंने तो सारी मेडिसिन बदली कर दी है। लोग समझते हैं खाली हार्ट में स्टेंट डालते हैं, हार्ट में किडनी यूरेटर में डालो, तुम बाइल डक्ट में डालो, पैनक्रियाज में डालो, ये सब स्टेंट तो आप किधर भी डाल सकते हो, ब्रेन में डाल सकते हो, प्रॉब्लम क्या है। और ये लोग, मैं देखता हूँ औरतों को बहुत कैल्शियम खाने की बहुत शौक़ है। हमारी हिंदुस्तानी औरतें सारा कैल्शियम 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 गोली अगर खाने के साथ खाने की, आप सुबह खाली पेट पे शाम को कभी कैल्शियम खाएंगे, फिर वो कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। उससे हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबको होता है, उससे ज़्यादा होएगा।
कैल्शियम अगर खाने का तो खाने के साथ। लेकिन इसको छोड़ के मैं ये बोल रहा था कि अब तक कोई साइंटिफिकली ऐसी कोई दवाई नहीं आई है, खाली एक दवाई है थायराइड, जिसको डायूरेटिक्स बोलते हैं, जिससे वो कैल्शियम पेशाब का कमती हो सकता है, पथरी का कमती हो सकती है। लेकिन पथरी की बीमारी तो बहुत ही कॉमन और मिस हो जा रही, मैं बोल रहा हूँ मिस होती। मेरे पास पेशेंट आती, मैं देखता हूँ पेशाब में से पकड़ सकते हैं, पेशाब में आरबीसी हैं, ये लोग पथरी की बीमारी है। उसको छोड़ के जैसे मैं देख रहा हूँ मेरी प्रैक्टिस में, मैं ज़्यादातर तीन कॉजेज पढ़ाता हूँ, मैं 3 से ज़्यादा कभी पढ़ाया नहीं। आपको 3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट गुर्दे के आ रहे हैं, और जैसे लेले साहब ने भी बोला, जवान लड़के, फिर किडनी ट्रांसप्लांट देना पड़ता है, किडनी बदली करना पड़ता है। फिर मैं देखता हूँ क्यों हुआ है सब कुछ, क्यों हुआ? क्योंकि उनका पेशाब किसी ने कभी टेस्ट नहीं किया था, खाली ब्लड टेस्ट हुए थे, और पेशाब में चर्बी थी, और वो अगर डायग्नोज हो जाती तो मेडिकल ट्रीटमेंट करके शायद बीमारी ख़त्म हो जाती। नंबर 2, पानी पीना। आपको थोड़ा बुखार हुआ, ये हुआ, कुछ भी हुआ, उल्टी जुलाब वगैरह, लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते। आप पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे, किडनी फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये पब्लिक को सिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ग्लूकोज। आजकल नर्सिंग में जाओ, सब में क्या हो रहा है, थोड़ा उल्टी जुलाब हुआ, बुखार हुआ, बाटली चढ़ा देते हैं। आप मुंह से पी सकते हैं, कोई लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरा जो लेले साहब ने बोला, वो जो जॉइंट्स का गोली है, मैं तो बोलता हूँ जॉइंट्स की गोली छोड़ो, उसको मारो गोली। कोई भी दर्द की गोली, इसी ये सब सारा कंसेप्ट बदली करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दर्द है हेडेक, सिर दर्द तो 30% लोगों को माइग्रेन की बीमारी है, 30% लोगों को माइग्रेन की बीमारी है। और जैसे टेंशन बढ़ रही है, मोबाइल बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, उसके लिए फिर लोग गोली खाते हैं, पेन किलर्स। ये पेन किलर्स, ये जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, इससे जो गुर्दे खराब होती हैं वो तो बच सकता है ना। अगर आप ये नक्की कर लें कि आपको नेक्स्ट टाइम आपको सिर दर्द की तकलीफ होती है घड़ेगी, पॉकेट में रखनी चाहिए गोली, पॉकेट में गोली, कभी भी पर्स में रखनी चाहिए औरतों को। तो उसके लिए आप सिंपल क्रोसिन की दवाई, लेकिन वो काम कभी करेगी अगर आप जल्दी से जल्दी, जब भी मालूम पड़े कि अटैक आने वाला है, आज लग रहा है, शुरू हो रहा है, वो टाइम आपको ख़त्म, स्ट्रॉन्ग गोली खाने की ज़रूरत ही नहीं। कोई भी दर्द, कमर का दर्द, कीर का दर्द, देखें लास्ट वीक में पढ़ रहा था, किसी ने रिसर्च किया क्रोसिन, बैक एक में 100 पेशेंट, बैक एक के 100 पेशेंट, रिजल्ट्स इतने ख़राब आए कि आप हैरान हो जाएंगे कि बैक एक में तो 40% लोगों को काम ही नहीं करती, और हम खा रहे हैं, पेशेंट लोग खा रहे हैं, उनको लगता है काम कर रही है, क्यों? टाइम पास हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए जो हकीमी दवाई हैं, सिंपल, या गर्म पानी का सेक, मालिश वगैरह, तो गोलियों से दूर रहना चाहिए। और तीसरी चीज़ मैंने देखी है, ये तीसरी चीज़ जिससे ये गुर्दे खराब हो रहे हैं, ये औरतों में, मर्दों, खासकर औरतों में, मर्दों में भी मोटे लोगों पाँव में सूजन आ जाती, शाम को ज़्यादा बैठो, टीवी में बैठो, ट्रेन में बैठो, बस में बैठो, सूजन आती। इसको हम बोलते हैं वीनस हाइपरटेंशन। वो वेन्स जो हैं आपकी कमज़ोर हो जाते हैं। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि लोग ये गोलियाँ खा रहे हैं। वो डॉक्टर लोग किसी ने लिख दिया थाइजाइड वगैरह, कोई डायबिटिक, जिससे पेशाब ज़्यादा होता है,
पेशाब ज़्यादा होएगा तो सोजन चली गई, आप खुश हो गए कि डॉक्टर ने, और फिर आप चालू ही रखते हैं, क्यों? बंद करेंगे तो फिर सोजन आएगी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये गोलियों से ही गुर्दे खराब हो सकती हैं। उसका इलाज है कि रात को सोने के टाइम पे पाँव ऊपर करके सोइए, एक तकिए के ऊपर रख के पाँव सोइए, इलास्टिक स्टॉकिंग्स डालिए, वज़न कमती करिए। ये नहीं कि ये गोलियाँ खाते जाओ। अभी ये जो चीज़ ये बच सकती है, आपके गुर्दे बच सकते हैं अगर आप ये सब करेंगे। और अल्लाह ने 2 गुर्दे दिए हैं और ये सब बीमारी दोनों में एक साथ में हो जाती है, ये नहीं कि एक में होगी। उसके बाद मैं और 3 बीमारी दे के अपना लेक्चर बंद करूँगा, जो मैं देख रहा हूँ, दिन ब दिन देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, गुर्दे खराब हो रहे हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट मैं देख रहा हूँ, लोग पागल हो जाते हैं, शुगर के रीडिंग में पागल हो जाते हैं। शुगर नॉर्मल होनी चाहिए, शुगर नॉर्मल होनी चाहिए। एक बार आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, सारी उम्र वो डायबिटीज़ नहीं जाने वाली, बोल रहा हूँ आपको। ज़्यादा होएगी, कमती नहीं होएगी, जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी तो। और ये मेरी ओपिनियन जो मैं देख रहा हूँ, सब आजकल डायलिसिस में आप देखिए, डायलिसिस यूनिट्स में सब बुढ़े डायबिटिक पेशेंट, पैसे वाले, डायलिसिस चल रही। डायलिसिस इनके लिए नहीं आई थी, डायलिसिस आई थी बच्चों के लिए जो 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 वेट कर रहे हैं जब तक उनको गुर्दा मिलेगा। ये सब डायबिटिक पेशेंट मैं देख रहा हूँ, वो हार्ट से नहीं मर रहे। क्यों? हार्ट अटैक होता है, स्टेंट डाल देते हैं, बाईपास कर लेते हैं, चल रही है गाड़ी। ब्रेन में अटैक होता है, वो कैरोटीड में स्टेंट डाल देते हैं, चल रही है गाड़ी। सब लोग गुर्दे से ही मर रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट। डायलिसिस चल रही है। इसको बचाने के लिए क्या करनी चाहिए? इसको बचाने के लिए डायबिटीज़ पेशेंट की ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखनी चाहिए, नॉर्मल से भी कमती। जो ब्लड डायबिटीज़ पेशेंट में जो ब्लड प्रेशर नुकसान करती है ना, इतना शुगर नहीं नुकसान करती, आप हैरान हो जाएंगे। ये उनको समझाना चाहिए। और सब डायबिटिक पेशेंट में गुर्दे तो अफेक्ट होंगे। चर्बी आई पेशाब में, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ आप शुरू कर दीजिए बगैर ब्लड प्रेशर के। इसी ब्लड प्रेशर की गोली जो नई नई आई हैं आजकल, वो चर्बी के ऊपर भी काम करती हैं और ब्लड प्रेशर के ऊपर भी काम करती हैं, दोनों के ऊपर। और एक बार आपने चर्बी कमती कर दी तो गुर्दा ख़राब नहीं होगा। इसलिए सब डायबिटीज़ पेशेंट को अपना ब्लड टेस्ट, क्रिएटिनिन टेस्ट है, जिससे मालूम पड़ता है कि गुर्दे फेल हो गए हैं। क्रिएटिनिन तो इतना सेंसिटिव टेस्ट है, थोड़ा भी होएगा तो गुर्दे आपके ख़त्म। पब्लिक को उल्टा GFR टेस्ट, GFR पावर, आपकी गुर्दे की पावर, जैसे हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन पावर 60% होनी चाहिए। वो जैसे आपको हार्ट की बीमारी बढ़ती है, आपकी पावर कमती होती है, आपको मालूम पड़ता है अभी कमती हो रही, ऐसे गुर्दे का भी सबको अपना डायबिटिक पेशेंट को GFR हर साल कराना चाहिए, क्योंकि उधर से मालूम पड़ेगा गुर्दे कमज़ोर हो रहे हैं। और अगर वो टाइम आप ये गोलियाँ लेना शुरू कीजिए, ब्लड प्रेशर को बिल्कुल 120/80 करके रखिए, चांसेस बहुत कमती हैं और होएगी भी तो बहुत स्लोली गुर्दे कमज़ोर होंगे। लास्टली तीसरा कॉज, जवान लोगों को मैं बोला एल्बुमिन पकड़ो और बायोप्सी करो, इलाज करो। बूढ़े लोगों में, मिडिल एज में डायबिटीज, फिर ओल्ड एज में
सब बूढ़े आदमियों को प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट में आपको घड़ी घड़ी रात को पेशाब के लिए जाना पड़ता है। पेशाब की धार एकदम नल के जैसे सीधी हो जाती है, ऐसे नहीं होती। ठीक है, लोग जी रहे हैं। सब लोगों को ऑपरेशन करने को डर लगता है, ऑपरेशन नहीं करने का। मैं भी सपोर्ट करूंगा आपको, ऑपरेशन मत कराओ, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ आजकल, ऑपरेशन के बाद पेशेंट ज़्यादा पेशाब की तकलीफ़ हो रही है, जो पहले नहीं थे। सब पेशेंट नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, बट ये ऐसा ऑपरेशन नहीं है जैसे टॉन्सिल निकाल लिया, ये किया, इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन रह जाती हैं, पेशाब का कंट्रोल चला जाता है, तो पेशेंट उसमें खुश नहीं होएगा। लेकिन अगर आपको प्रोस्टेट है और अगर आपको पेशाब की इन्फेक्शन अगर हो जाए, पेशाब में जलन, बुखार, ठंडी, मर्दों में ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, नॉट एक्सेप्टेबल। औरतों में भले 5 टाइम हो जाए, 10 टाइम लाइफ में हो जाए, मर्दों में ये शिकायत नहीं होती। अगर ये अटैक आया आपको इन्फेक्शन का, 1 या 2-3 अटैक आए, तो आपको प्रोस्टेट की ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। नहीं जाएंगे, इन्फेक्शन ऊपर करके गुर्दे कमज़ोर हो जाएंगे। ये हो गया मेरा एक्सपीरियंस, जो अब तक मैं देख रहा हूँ कि आप क्या करके बचा सकते हैं। और लास्ट में 1 मिनट के लिए मैं देख रहा हूँ कि कितनी पॉपुलेशन है जिन्होंने ये सब कुछ नहीं किया है, और उनकी जो क्रिएटिनिन लेवल है जो ब्लड में बढ़ गया है, 1 से 2 हो गया, 2 2.5 हो गया, 3 हो गया, ऐसे हज़ारों पेशेंट नॉर्मल, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं इनको हैंडीकैप बोलता हूँ, ये हैंडीकैप आदमी है, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्यों? इनको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। नंबर 1, कोई भी एंजियोग्राफी के लिए मत जाओ। बड़े बड़े हॉस्पिटल को जाके आपको पहले कंसल्ट करना चाहिए, प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं। क्योंकि अगर आपकी क्रिएटिनिन 2-3 होएगी और आप कोरोनरी एंजियोग्राफी कराओ या सीटी एंजियोग्राफी कराओ, कुछ पेट में दर्द हो रहा है, किडनी सडनली फेल हो सकते हैं और डायलिसिस नौबत आ सकती। नंबर 2, आपका हैंडीकैप, अगर आपकी क्रिएटिनिन ज़्यादा है, एंटीबायोटिक्स। कोई भी एंटीबायोटिक आप नहीं ले सकते। कोई एंटीबायोटिक आप लेंगे, गुर्दा एकदम ख़राब हो जाएगा। ये था मेरा एक्सपीरियंस 50 साल से ज़्यादा का। अभी मैं बैठ के सुनने वाला हूँ और सीखने वाला हूँ, जो किडनी स्पेशलिस्ट है। शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर ओपी कपूर सर फॉर द एक्सीलेंट टॉक। अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर दिलीप कृपलानी। ये आज बात करने वाले हैं अबाउट ब्लड प्रेशर एंड द किडनी। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ब्लड प्रेशर हार्ट का बीमारी है। आई थिंक आज के ये लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर हार्ट की नहीं, किडनी की तकलीफ़ होती है, और इसलिए उसमें क्या कर सकते हैं। डॉक्टर दिलीप कृपलानी का इंट्रोडक्शन देने के पहले मैं इनके फादर के बारे में बात करूंगा, डॉक्टर अशोक कृपलानी सर, जो मेरे टीचर रहे हैं, मेरे नेफ्रोलॉजी के गुरु रहे हैं, एंड नॉट जस्ट नेफ्रोलॉजी, मेरे लाइफ में भी मेरे गुरु रहे हैं। बहुत सपोर्ट किया है सर ने मुझे एट एवरी टाइम, और इट इज़ एन ऑनर कि मैं आज दिलीप का यहाँ इंट्रोडक्शन करूँ। दिलीप इज़ ए नेफ्रोलॉजिस्ट एट बॉम्बे हॉस्पिटल, एंड टुडे ही विल टॉक टू अस अबाउट hypertension at the kidney. Dilip, all yours. Thank you, Dr. Rushi Deshpande, for the very kind introduction. Good evening, भाइयों और बहनों। शुरुआत में मैं प्रोफेसर उंद्रे और रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के सब सदस्य और डॉक्टर रुषि देशपांडे का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आपके सामने बात करने के लिए। मेरा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज मतलब गुर्दे की बीमारी। हाई ब्लड प्रेशर और गुर्दे की बीमारी में क्या ताल्लुकात है, इस पे मैं अगले 10 या 12 मिनट में बात करूंगा। अगर हम देखें कि हम मौत किस चीज से होती है, सबसे ज्यादा नंबर 1 किलर पूरी दुनिया में हाइपरटेंशन है।
डायबिटीज नंबर 3 पे है, तंबाकू और स्मोकिंग नंबर 2 पे। हाइपरटेंशन बहुत खतरनाक बीमारी है और सबसे जो खराब बात है हाइपरटेंशन के बारे में है कि ये साइलेंट किलर है। शुरुआत में ये कुछ सिम्टम्स नहीं देता है और इसलिए बहुत से पेशेंट्स को अपने हाई बीपी के बारे में कभी कभी तब पता चलता है जब उनको ऑलरेडी लकवा या हार्ट अटैक हो चुका है। पहली बार उस वक्त पता चलता है जब इतना मेजर सीरियस गंभीर कॉम्प्लिकेशन हो चुका है। आज के दौर में हम लोग मॉडर्न मेडिसिन की वजह से हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है और इसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है ज्यादा हार्ट ट्रबल की वजह से। इसके अलावा जो हाइपरटेंशन को हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, मतलब जो 3 या अधिक दवाइयों से भी मुश्किल से कंट्रोल होता है, उसको हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। और आजकल हम ऐसे केसेस ज्यादा देख रहे हैं हमारे देश में भी और पूरे विश्व में। और सबसे खराब बात है कि जो नए हाइपरटेंसिव्स है उनका पिकअप रेट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देम एट द अर्लीस्ट, एज आई सेड अर्लियर। खास करके हमारे देश में बहुत से पेशेंट्स जिनको हाइपरटेंशन है